रीवा से सामने आया है यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति की दबंगई नहीं बल्कि सिस्टम की साख पर सीधा सवाल है। जब कानून की रक्षा करने वाली वर्दी का खौफ दिखाकर कानून ही तोड़ा जाए तो यह अपराध से भी बड़ा खतरा बन जाता है। चोरांटा थाना क्षेत्र के भिटवा गांव में सरपंच पुत्र द्वारा खुलेआम अवैध हथियारों का प्रदर्शन किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर पिस्टल, बंदूक और भारी हथियारों के साथ फोटो और वीडियो वायरल कर लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि यह सब उस व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है जो खुद को पुलिस का रिश्तेदार बताकर कानून से ऊपर समझ बैठा है। पीड़ितों का आरोप है कि आरोपी की एक बहन पुलिस विभाग में पदस्थ है और उसी का रौब दिखाकर पूरे क्षेत्र में दहशत फैलाई जा रही है। पहले भी जब अवैध पिस्तौल का वीडियो वायरल हुआ तब साइबर सेल तक शिकायत पहुंची, लेकिन जांच को कथित तौर पर यह कहकर दबा दिया गया कि यह पिस्तौल नहीं लाइटर है। वायरल हुआ है। हाँ, उसी लाइटर को दिखा दे भाई, ये लाइटर है। अच्छा, जानते तब हुआ क्या है कि जो फेसबुक की फोटो है वो किसी स्क्रीनशॉट लेके और गांव का कोई पंडित आदमी जाके और साइबर में शिकायत किया कि जो भी किया होगा तो गलत सूचना दे दिया होगा तो तस्दीक कर ले भाई, कोई एसपी हो चाहे कोई भी हो, कौन विभाग के ऊपर का हम एसपी बुलाए हो नवनीत हसीन जो रीवा एसपी है। तो इस बात है ना, वो लाइटर लेकिन साहब ने ये खिलौना लिया हो लाइटर, उसी को फेसबुक पर डाल दिए थे। जी गलती से हो गई तो हो गया, बस जैसी गलती। अरे गलती से नहीं भाई, ये खिलौना है ही है लौना या साहब और क्या लाइटर, तो उसको कुछ नहीं होगा। हाँ, हाँ डरो मत। क्या बताएं साहब, थोड़ा सा डर तो लगता है क्योंकि देखिए अब यहाँ है भाई है, थोड़ा सा उसको अकल उकल है नहीं, सब तीसरे नंबर के। क्या साल के है वो है इतना नहीं, मतलब बड़ा है 21 साल की हुई। 21 साल के तो उसको ज्ञान नहीं है कि मतलब। अरे वो क्यों एक नंबर के काम है, देखा गुस्सा तो बहुत तेज आ रही, पर अब गलती तो कर ही दिया साहब। उसको इतना सेंस नहीं है, वो मारा जाता हाईलाइट हुआ, हमका लाइक मिले कमेंट मिले। अब जानते तो है लड़कों का पता नहीं क्या दिखावा चाहते तो शादीशुदा है। नहीं अभी तो हमारे घर में अभी तो बहन पड़ी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत नहीं है। मैं लाइटर को जिसको मैं फेसबुक में डाला था, ये लाइटर है मेरे पास, है ना। ये असली नहीं है, ये नकली है बच्चों को खेलने के लिए। जी उसको मैं फेसबुक में डाल दिया था। हाँ, और किसी को धमकी समकी थोड़ी दिया हूँ मैं। हाँ कोई धमकी नहीं, सिर्फ फेसबुक में फोटो है बस, बाकी कोई दिक्कत अरे हो कोई दिक्कत नहीं है। कौन गया, सागर वाले गए थे? नहीं, साइबर में है वीरेंद्र सिंह, वो है निरीक्षक है। तो उन्होंने उसको फोन किया कि तुमको आना है, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि साइबर, वो बोले साइबर में आना, पर रीजन नहीं बताया था। तो भाई पूछा जिसने हमको बोला है उनका नंबर भी, तो हम बात तुरंत बोले कि ये फेसबुक में फोटो अपलोड किया तो साहब। अरे फेसबुक में कुछ नहीं करता, फोटो भेजते हैं, सब बंदूक लेके भेजते हैं। हमारा पिस्टल लेके फोटो भेजवाए। तो उसमें वो बताइए ना, कोई ऐसी स्थिति तो नहीं है ना? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक साहब, है ना भाई जब वो ओरिजिनल नहीं है, वो ओरिजिनल नहीं है, बिल्कुल वो लाइट है। हाँ तो फिर कोई डर नहीं है। जाके दिखा देंगे साहब, ये मैं ये दिया था तो फेसबुक में डाल दिया था बस। हाँ, फोटो खींच अपलोड कर। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, है ना। हाँ। अच्छा साहब, ये सर्चिंग वर्चिंग करने लगे इस तरह के, नहीं झूठ बोल रहे हैं ऐसा वैसा? तो सर्चिंग करेंगे तो कहाँ पाएंगे भाई? कुछ है ये नहीं है घर में भाई, है ये नहीं है घर में, वो हथियार नहीं है, कहाँ पाएंगे? अपने साथ पर बेइज्जती तो हो ही है से, आप सारी फेंक। कुछ हो बेइज्जती, आप पुलिस में है, पुलिस है नहीं जाएगी। अरे हाँ, पुलिस तो जाएगी सर। पुलिस परिवार था हमारे घर में, पुलिस है नहीं और क्या, पर वहाँ अब गाँव पुलिस परिवार होती है। बिल्कुल। आप वो न करिए कि बता दीजिए भाई, पुलिस जाए, स्वागत करिए, उनको बताइए, ये घबराने कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना? बिल्कुल सर, ठीक है ना, ठीक। सवाल यह है कि क्या अपराध अब लाइटर बनकर बरी हो जाएगा? यहीं से आरोपी के हौसले और बुलंद हो गए। अब वह पुलिस गार्ड लिखी गाड़ी, पुलिस जैसी वर्दी पहनकर खुलेआम घूम रहा है, मानो कानून उसी की जेब में हो। पीड़ित का कहना है कि उसके घर में घुसकर मारपीट की गई, झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी गई और कहा गया कि हमारे संबंध पुलिस और नेताओं से हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
यह सिर्फ एक परिवार का विवाद नहीं बल्कि न्यायिक प्रक्रिया को ताक पर रखकर दबंगई से फैसला थोपने की कोशिश है। जबलपुर निवासी पीड़ित ने वहां शिकायत दर्ज कराई है और मांग की है कि अवैध हथियार, फर्जी वर्दी, अवैध वाहन और धमकियों की निष्पक्ष जांच हो। टटिया थाना चौराहा, जिला रीवा, मध्य प्रदेश निवासी रामस्वरूप साकेत, उनकी पत्नी श्रीमती मानो साकेत, सरपंच भिटवा, पुत्र शिवम साकेत, पुत्रियां सरिता साकेत, प्रीति साकेत एवं स्वाति साकेत द्वारा मुझे और मेरे परिवार को मारने की धमकी दी जा रही है और झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश की जा रही है। रामस्वरूप का यह भी कहना है कि मेरी पत्नी इस गांव की सरपंच है, तो उसका संपर्क बड़े बड़े नेताओं और अधिकारियों से है। उनका उठना बैठना हमेशा उनके साथ होता है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रामस्वरूप का यह भी कहना है कि उनकी लड़की बड़ी सरिता साकेत पुलिस में है, उनकी पहुंच बड़े ऊंचे अधिकारियों तक है। तुम लोगों को जेल में डलवा कर पिटवा दूंगा। दिनांक 11/8/2025 की घटना में सरिता ने मेरे लड़के और मुझे असंवैधानिक भाषा में गंदी गंदी गालियाँ दी और कहा कि कानून को मैं रखती हूँ, जिसकी रिपोर्ट मैंने थाना गौरव बाजार जबलपुर में कर चुका हूँ। रामस्वरूप का लड़का शिवम साकेत और उसका परिवार हमारे निवास जबलपुर में दिनांक 19/10/2025 को आकर हमारे परिवार के साथ गाली गलौज की और मुझे मारने के लिए जूता उतारा, जो कि मेरी सार्वजनिक स्थान पर मानहानि किया है। श्रीमती मानो साकेत ने मेरी पत्नी के दोनों हाथ पकड़कर खींचा और लोहे के गेट में धक्का दे दिया, जिससे मेरी पत्नी का हाथ घायल हो गया और उन्हें हृदयाघात का दौरा पड़ा, जिस कारण रेलवे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा, जिसकी MLC रिपोर्ट रेलवे द्वारा थाना गौरव बाजार जबलपुर में दी गई है। किंतु इस घटना की कार्यवाही अभी तक हमारे अपराधियों के प्रति नहीं की गई है। शिवम साकेत सोशल मीडिया में घातक आग्नेय अस्त्रों के हथियारों के फोटो वीडियो डालकर भय पैदा करता है, जिसमें एक वीडियो ऐसा है कि यह अपनी बहन प्रीति साकेत के साथ सफारी कार रोड में खड़ी कर हाथ में पिस्तौल लेकर घूम रहे हैं। यह भी आशंका है कि वह घर में भी घातक हथियार आग्नेय अस्त्र रखता है और कहता है कि मेरी जान पहचान बड़े बड़े नेताओं से है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक फोटो में वह दिखाया है कि शिवम किसी पुलिस कार्यालय में पुलिस अधिकारी की कुर्सी में बैठा है, जिसके पीछे पुलिस का जन सेवा अभियान का बैनर लगा है, जो कि पुलिस थाना मझगवा जिला सतना का प्रतीत होता है। जहां तक मेरी जानकारी के अनुसार शिवम कोई पुलिस अधिकारी नहीं है, केवल वह अपनी बहन सरिता साकेत, जो कि रीवा में कहीं पुलिस विभाग में कार्यरत है, उसकी धौंस पर ही ऐसा कृत्य करता है। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग प्राप्त हुई है, जिसमें उसकी बहन सरिता साकेत किसी पुलिस अधिकारी से अपने भाई शिवम साकेत के पास कोई आग्नेय अस्त्र होने के संबंधित बातचीत कर रही है और तलाशी ना लेने के बाबत बात कर रही है। यह भी कह रही है कि उसने गलती हो गई तो कर दिया, बच्चा है, छोड़ दीजिए, कह दीजिए कि जो गन उसके पास है वह खिलौना है। तब तो पुलिस अधिकारी यह कह रहा है कि हम एक ही परिवार के हैं, देख लेंगे, कुछ नहीं होगा। रामस्वरूप और उसका परिवार जिस सफारी कार क्रमांक MP 19 CA 3175 में चढ़ता है, वह आशंका है कि वह भी अनियमित हो सकती है और उसके आगे सरपंच लिखा हुआ है, उसकी जांच की जानी चाहिए। यह भी कि उसका परिवार भिटवा में जिन घरों में निवासरत है, वह शासकीय भूमि क्रमांक 256-92 तालाब के किनारे में अतिक्रमण किया हुआ है। रामस्वरूप और उसका परिवार समाज में मेरे रिश्तेदारों के घर जाकर यह धमकी दे रहा है कि मुझे मेरे घर का चिराग नहीं जलने दूंगा, बंदशीन कर दूंगा, और यदि तुम लोग रीवा के क्षेत्र में दिखे तो गोली मार देंगे और उसे कानून छोड़ देगा, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। यह है कि हमें अपने पुश्तैनी गांव और रीवा में रह रहे हमारे रिश्तेदार और कुटुंबीजन से मिलने जाने में दासत हो रही है, क्योंकि रामस्वरूप और उसका परिवार अपराधी प्रवृत्ति के हैं। वे अपने गांव के लोगों के साथ मारपीट अवैधता करते रहते हैं। दिनांक 20/1/2026 की भी ऐसी एक घटना हुई, जिसमें ये पूरा परिवार हमारे घर पर आया और हमारे गेट में दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करने लगे। इस बीच हमने डायल 112 को फ़ोन किया और बुलाया। उनके समक्ष जब हमारी पत्नी मोबाइल लेकर काम कर रही थी, खड़ी थी। दिनांक 20 जनवरी 2026 की ही ऐसी ही एक घटना हमारे घर में हुई, जो कि ये रामस्वरूप और उनका परिवार मेरे घर पर आया
लगभग दोपहर 12-1 बजे के बीच में, और आकर हमारे घर में दरवाज़ा खटखटाने लगा, गाली गलौज करने का आवाज़ करने लगा, जिसके कारण हमने डायल 112 को बुलाया। उसके समक्ष बातचीत कर रहा था, और जब हमारी पत्नी मोबाइल का उपयोग कर रही थी तो उसने मेरी पत्नी के हाथ से मोबाइल छीन लिया और ले लिया। और जब हम लोग उसके मोबाइल को हमारी पत्नी लेने के लिए बाहर गेट से निकले, तभी वो उसकी पत्नी, रामस्वरूप की पत्नी मानव साकेत और उसकी बेटी प्रीति साकेत ने हमारी पत्नी के साथ झूमा झटकी की और गले से सोने की चैन निकाल ली, जिसकी जानकारी मुझे बाद में मिली। और हमारे परिवार के साथ उनने गाली गलौज की। गाली गलौज करने के बाद हम लोगों को मारने की धमकी दे रहे थे। इस बीच पुलिस भी वहाँ मौजूद थी, लेकिन पुलिस ने हमारी कोई मदद नहीं की। किसी प्रकार से सब देखते रहे, और इस तरह से वो लोग बाहर अपने कार से चले गए। जब मैंने देखा, पूछा कि मेरा मोबाइल दे दो, तो हमारे थाना के पुलिसकर्मियों ने बताया कि आपका मोबाइल मिल जाएगा, हमारे पास उपलब्ध है, दे देंगे। लेकिन जब मैंने दूसरे दिन गया तो वहाँ मोबाइल मुझे नहीं दिया गया। अब जब मैंने अपने मोबाइल का लोकेशन ट्रेस करने सोचा, देखा, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि ये मेरा मोबाइल रीवा में चल रहा है, जिसमें इस परिवार के द्वारा मेरे मोबाइल के अंदर डाटा जो डाला हुआ है उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है, और मेरे मोबाइल को हैक कर लिया है। तो किसी प्रकार की हमारी जो जानकारियां हैं उन सबको निकाल दिया है, और हमारे मोबाइल को गलत उपयोग कर रहा है, और मेरा मोबाइल अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। और हमने इस बाबत अपने ज़िले के श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय की भी जानकारी दी, शिकायत दे दिया, थाना गौरव बाजार को भी हमने शिकायत दे दिया, लेकिन हमारी किसी प्रकार के FIR नहीं की गई। कृपया हम ये चाहते हैं कि हमारा मोबाइल हमको मिले, और हमारे जो सोने के गहने वगैरह ले गए हैं वो भी हमें प्राप्त हो, वापस करें, और इन व्यक्तियों के द्वारा की गई गलत जो हरकत की गई है उसकी सज़ा इनको दी जानी चाहिए। तो हमारी निवेदन है कि हमें सुरक्षा दी जाए, ताकि, और ये भी हम सुने हैं कि ये शिवम साकेत जो है हमको मारने की और हमारे परिवार को मारने की धमकी दे रहा है, और कहता है इसको मैं ख़त्म कर दूंगा, इसकी सारी संपत्ति हड़प लूँगा। तो हम लोग इस परिवार से बहुत ही दहशत में हैं। कृपया हमारी मदद की जाए प्रशासन से, शासन जो भी ये संबंधित अधिकारी हैं, और इनके ऊपर आवश्यक कार्रवाई की जाए, ताकि हमारी जान माल को रक्षा हो सके। नमस्कार। अब सवाल पुलिस प्रशासन से है, अगर वर्दी के नाम पर अपराधियों को संरक्षण मिलेगा तो आम नागरिक किससे न्याय मांगेगा? अगर अवैध हथियारों के प्रदर्शन पर भी सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो कानून का डर बचेगा कैसे? यह समय चेतावनी का है। रीवा पुलिस को चाहिए कि वह बिना दबाव, बिना रिश्तेदारी और बिना प्रभाव के इस मामले में कठोर कार्यवाही करे, क्योंकि अगर आज ऐसे लोगों पर लगाम नहीं लगी तो कल कानून सिर्फ किताबों में रह जाएगा। कानून सबके लिए बराबर है, यह साबित करना अब सिस्टम की जिम्मेदारी है।